तूफानी रात में केरल के एक सुदूर घर की कोठरी की छत अचानक ढह जाती है। उस मलबे और अंधेरे से एक अलौकिक आतंक बाहर निकलता है, जैसे सालों से कोई श्राप टूटा हो। उस कोठरी की जांच करने वाली बुजुर्ग महिला बेहोश हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। यह घटना किसी बुरी शुरुआत का संकेत देती है। दूसरे शहर में उसी महिला की बेटी संजना अपने पति काबिर के साथ अपने जन्मदिन को लेकर बहस कर रही होती है। इसी दौरान फोन आता है, उसकी मां कोमा में चली गई है। दोनों तुरंत केरल के लिए रवाना हो जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि यह वापसी उनकी जिंदगी को उसी तरह तबाह कर देगी जैसे कभी एक और रात ने दो बहनों की दुनिया उजाड़ दी थी। केरल के उसी पुराने घर में पहुंचते ही संजना उन अतीत की यादों से घबरा जाती है जिन्हें वह भूलना चाहती थी। रात में उसे अजीब आवाजें और छायाएं दिखने लगती हैं। वह अपनी मृत सयामी जुड़वा बहन अंजना की आत्मा को अपने पीछे महसूस करती है। काबिर शुरू में इसे सिर्फ उसका डर समझता है और उसे यकीन दिलाता है कि कुछ नहीं है। संजना उसे बताती है कि सयामी जुड़वा के रूप में उन दोनों ने कसम खाई थी, एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगी, साथ में रहेंगी और साथ में ही मरेंगी। लेकिन अलग होने की सर्जरी के दौरान अंजना की मौत हो गई थी और वह खुद को उसकी मौत के लिए दोषी मानती है। काबिर को लगता है कि यह सब संजना के दिमाग की पैदाइश है, उसके अपराध बोध का ही एक रूप। लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि यह भूत उतना ही असली है जितना उसके सामने खड़ी संजना। कुछ रात बाद संजना बुरी तरह परेशान हो जाती है। वह अपने ही घर के गलियारों में अंजना की आवाज सुनती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। रात के सन्नाटे में उसकी माँ के कमरे से कोई गाने की आवाज आती है, जिसे अंजना बचपन में गाया करती थी। काबिर हैरान रह जाता है जब वह खुद किसी छाया को बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा देखता है। वह समझ जाता है कि यह मामला सामान्य नहीं है और अपने एक पुराने प्रोफेसर के पास जाता है, जो आध्यात्मिक उपचार में भी माहिर हैं। प्रोफेसर संजना के अतीत के बारे में पूछताछ करते हैं और इस दौरान एक खौफनाक सच सामने आता है। संजना बताती है कि अंजना को हमेशा काबिर से लगाव था और जब काबिर ने संजना से शादी करने की बात कही तो अंजना बेकाबू हो गई थी। प्रोफेसर संजना को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि यह सब उसी का भ्रम है, लेकिन खुद उनकी आंखें भी संदेह से भर जाती हैं। सलाह देते हैं कि घर की देखभाल करने वाली महिला के बताए अनुसार एक अनुष्ठान किया जाए ताकि किसी भी भूतिया शक्ति को बाहर निकाला जा सके। इस दौरान संजना का बर्ताव दिन ब दिन बदलता जाता है और कभी कभी वह अंजना की तरह बोलने लगती है। काबिर अपनी पत्नी को अकेला छोड़ने से डरता है क्योंकि वह उसकी बेहोशी में लिखी डायरी पढ़ चुका होता है, जिसमें अंजना के नाम लिखे होते हैं। वह रात को सोता नहीं है और एक सुबह उसे पता चलता है कि संजना की मां का व्हीलचेयर बिना किसी के खुद बढ़ रहा है। वह जोर जोर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अदृश्य शक्ति उसे रोक देती है। उसी रात जब काबिर सो रहा होता है, अजीब आवाजें उसे जगा देती हैं। वह देखता है कि संजना बिस्तर पर नहीं है। वह उसके पीछे बाहर निकलता है और देखता है कि वह पागलों की तरह बाहर कोठरी की तरफ चली जा रही है। जब वह उसके पीछे पीछे उस कोठरी में पहुंचता है तो संजना वहां बेहोश पड़ी होती है। काबिर उसे उठाकर अंदर ले आता है और अगले दिन उसकी हालत बदल जाती है। अब संजना लगातार काबिर से लिपटने लगती है, अजीब ढंग से बातें करती है और उसी इमारत के अंदर बेचैन रहती है। अंजना की आत्मा अब उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी होती है, लेकिन बाहरी दुनिया यह अंतर नहीं भाप पाती। प्रोफेसर संजना से दोबारा मिलते हैं, लेकिन उन्हें शक हो जाता है कि अब बात सिर्फ डर की नहीं है। वे काबिर को चेतावनी देते हैं कि संजना पर कोई बाहरी शक्ति हावी हो गई है। यह बात अनजाने में खुद संजना सुन लेती है और अब वह और सतर्क हो जाती है।
संजना के शरीर में बैठी अंजना की आत्मा अब अपनी असली शक्ल दिखाने लगती है। वह काबिर को अकेले में घुमाने ले जाती है, उसे भुलाने लगती है और उसे यकीन दिलाती है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन रात को उसका व्यवहार बदल जाता है और वह अकेले में कमरे में कुछ टूट फूट करती है। काबिर अब सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो आत्मा उसकी पत्नी में समाई है वह संजना नहीं बल्कि अंजना है। घर की देखभाल करने वाली महिला एक पुराना अनुष्ठान करने की सलाह देती है, कंजार। इस जोरदार अनुष्ठान के दौरान अंजना की नफरत का असली चेहरा सामने आता है। उस अनुष्ठान में अंजना जोर जोर से चीखती है, सारे कमरे में उसकी आवाज गूंजती है और वह अपनी हत्या की सच्चाई बयां करने लगती है। वह चिल्लाकर कहती है, मैं संजना की बहन हूँ, मुझे यहाँ कत्ल किया गया था। यह सुनकर काबिर, प्रोफेसर और देखभाल करने वाली महिला सब हैरान रह जाते हैं। अंजना का कहना है कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि वह मारी गई थी। वह काबिर से उसकी मौत के पीछे का सच खोजने की गुहार करती है। अनुष्ठान के बाद संजना के शरीर से अंजना की आत्मा अस्थायी तौर पर बाहर निकलती है, लेकिन काबिर के दिमाग में एक नई उलझन पैदा हो जाती है। संजना को होश आने पर काबिर उससे पूछताछ करता है, लेकिन वह टूटी फूटी सी दिखती है। वह कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। काबिर उस पर शक करता है कि उसने अंजना को मारा है। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, वह एक पुरानी डायरी निकालता है और उसे पलटता है। उस डायरी में अंजना ने अपने मन की बात लिखी है। वह काबिर से प्यार करती थी और हर दिन उससे जलती थी कि काबिर सिर्फ संजना से बात करता था। डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ फटे हुए हिस्से होते हैं, जो साबित करते हैं कि उस रात संजना ने अंजना को मारा था। काबिर यह सब पढ़कर स्तब्ध हो जाता है और वह संजना से अलग होने का फैसला कर लेता है। लेकिन तभी संजना पर अंजना की आत्मा फिर से हावी हो जाती है और वह उसे रोकने की कोशिश करती है। प्रोफेसर एक अंतिम उपाय सुझाते हैं, अंजना की किसी पुरानी चीज को ढूंढकर जलाने की जरूरत है, ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। वे सभी उसी कोठरी के अंदर जाने का फैसला करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। देखभाल करने वाली महिला और उसकी बहू पहले अंदर जाती हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी वापसी नहीं होती है। वे अंजना की आत्मा का शिकार हो जाती हैं। संजना और काबिर अब खुद ही अंदर जाते हैं और वे देखते हैं कि फर्श के नीचे एक तहखाना है। वहां उन्हें अंजना का असली शव मिलता है, जिसे सालों तक किसी ने नहीं देखा था। वह शव अब भी उन्हीं कपड़ों में था जिनमें उसकी मौत हुई थी। काबिर उस शव के पास झुकता है और एक चेन देखता है, वह चेन जो उसने संजना को शादी के वादे के तौर पर दी थी। वह चेन देखकर काबिर के होश उड़ जाते हैं। वह संजना की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है, यह चेन मैंने संजना को दी थी, यह तुम्हारे पास कैसे आई? इस सवाल के बाद एक भयानक सच सामने आता है, असली संजना नहीं है, बल्कि जो उसके सामने खड़ी है वह अंजना है। उस रात अंजना ने संजना को मार डाला था, फिर उसकी पहचान चुरा ली थी ताकि वह काबिर के साथ रह सके। उसने अपनी बहन की लाश को कोठरी के तहखाने में छुपा दिया था और उसकी मां ने यह सब देखने के बाद भी मौन रहना चुना ताकि उसकी एक बेटी कम से कम बच सके। अंजना ने यह धोखा सालों तक निभाया और काबिर को कभी इसका एहसास नहीं हुआ था। अंजना अपने इस कबूलनामे के बाद पागल हो जाती है। वह चिल्लाती है, मैंने उसे मारा क्योंकि वह तुम्हें मुझसे दूर ले जा रही थी। मैं तुमसे प्यार करती थी, सिर्फ मैं। वह अपने हाथ में एक कैंची ले लेती है और काबिर की तरफ झपटती है। काबिर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जगह बहुत छोटी है। तभी कमरे के बीच संजना की असली आत्मा प्रकट होती है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसका चेहरा जल रहा है, वह एक भयानक रूप में है। अंजना यह देखकर डर जाती है, लेकिन उसकी नफरत कम नहीं होती। वह काबिर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है,
लेकिन तभी संजना की आत्मा बीच में आकर उसे रोक देती है। इस अराजकता में ऊपर से छत का एक बड़ा हिस्सा ढहता है और सीधे अंजना पर गिरता है। संजना की आत्मा उसके पास जाती है और काबिर देखता है कि उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति है। अंजना उसी मलबे के नीचे दबकर मर जाती है और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। प्रोफेसर समय रहते काबिर को बाहर निकाल लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। जलती हुई कोठरी के बाहर काबिर पीछे मुड़ता है और फिर से उस दरवाजे की तरफ देखता है जहां से उसने अपनी असली पत्नी की आत्मा को विदा होते देखा था। वहां केवल आग का अंधेरा और धुआं है। अगली सुबह पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें कोठरी के मलबे की जांच कर रही होती हैं। वे वहां 2 शव निकालते हैं। एक तो देखभाल करने वाली महिला का होता है और दूसरा अंजना का, जो सालों पहले मारी गई थी और उसी कोठरी में दबी हुई थी। पुलिस अब इस रहस्य की जांच करने वाली है, लेकिन काबिर के मन में कोई शक नहीं बचता। वह अब सब कुछ जानता है। उसने अपनी असली पत्नी को खो दिया था और एक नकली पत्नी के साथ कई साल बिता दिए थे। वह टूट जाता है, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता। अंजना ने ही उसकी जिंदगी में यह भयंकर छल किया था और अब वह सब कुछ खत्म हो चुका था। काबिर प्रोफेसर के साथ बैठा होता है जब अचानक उसे लगता है कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वह चौंक कर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। वह फिर सामने देखता है। कोठरी के पास संजना की असली आत्मा एक पल के लिए मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाती है। वह मुस्कान काबिर को याद दिलाती है कि सच्चाई हमेशा बाद में सामने आती है और जो इंसान सच में प्यार करता है उसकी रूह हमेशा शांति की तलाश में रहती है। संजना को मुक्ति मिल गई थी, लेकिन उसकी मौत का दर्द और अंजना का विश्वासघात कभी मिटने वाला नहीं था। फिल्म के अंत में काबिर अकेले अपने घर लौट जाता है। वह उन सारी तस्वीरों को देखता है जिनमें वह अंजना के साथ था, यह सोचकर कि वह अपनी ही पत्नी के साथ है। उसे पता चलता है कि उसने अपने ही दुश्मन के साथ एक परिवार बसा लिया था। इस सब से उबरना उसके लिए मुश्किल है। वह आखिरी दृश्य में अकेले ही कोठरी के पास खड़ा होता है जहां सब कुछ हुआ था और टूटे हुए संगीत बॉक्स के पास बैठकर रोने लगता है। वह बॉक्स अब भी वैसा ही है जैसा उस रात था जब उसने 2 बहनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। उस घर में अब सन्नाटा और उदासी है, किसी अधूरी आत्मा की मुक्ति की आहट। दोस्तों, अलोन की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार का जुनून कभी कभी इंसान को राक्षस बना देता है। अंजना ने अपनी ही बहन को मार डाला, उसकी पहचान चुराई और सालों तक अपने प्यार को धोखा देती रही। लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है और उस दिन अंजना को अपने किए की सजा मिल गई। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवस एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है, चाहे वह 2015 की हो या 2026 की। याद रखिए, अकेला इंसान तो डर सकता है, लेकिन अकेली आत्मा कभी शांति नहीं पाती जब तक उसे इंसाफ न मिल जाए। शुक्रिया।